जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग सरलता, श्रद्धा, समर्पण के संबंध में। जहाँ पर तीन चीजें होती हैं, सरलता भी हो, श्रद्धा भी हो, समर्पण भी हो, वहीं पर भक्ति होती है। चाहे हम किसी भी गॉड की भक्ति करें, आराधना करें, अगर हमारे पास में इन तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ कम हो गई, या तो सरलता कम हो गई, हम नेचुरल नहीं हैं, हमारे पास श्रद्धा नहीं है, या ये कम हो गई, या फिर हमारे पास में समर्पण की कमी हो गई, तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हैं, एक बार एक संत महात्मा जब कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा, अगर समर्पण देखना है तो जाइए कहाँ पे? मुस्लिम समाज के ऊपर।
यानी कि वो अपने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर इतनी श्रद्धा करते हैं, इतनी श्रद्धा करते हैं, वो कभी बोर ही नहीं होते हैं। समझ रहे? वो कभी बोर नहीं होते हैं। 5 बार मस्जिद में जाएंगे, उसी नमाज को बार बार पढ़ेंगे, हर रोज 5 बार। कितनी बार? हर रोज 5 बार पढ़ेंगे, फिर भी वो बोर नहीं होते हैं। ऐसा समर्पण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात आती है श्रद्धा की। वैष्णव समाज के अंदर छोटी छोटी एज के बच्चे भी क्या है, टाइम निकालते हैं। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, लोटे में पानी लेते हैं, है ना, ऊपर कोई सेब या फल फ्रूट इत्यादि कुछ भी रखते हैं और वो मंदिर में जाते हैं। ऐसी श्रद्धा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फिर जैन समाज में अगर जाकर के देखेंगे, वहाँ पर दया मिलेगी कि हमें चींटी को बचाना है, मकोड़े को बचाना है। जैन समाज के पास में दया भावना ज़्यादा होती है। वैष्णव समाज के पास में श्रद्धा ज़्यादा होती है और मुस्लिम समाज के पास में समर्पण ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे भी हैं कुछ परिवार, कुछ सदस्य सभी धर्मों में सभी प्रकार के मिल जाते हैं। तो भक्ति का जो फूल खिलता है वो 3 चीजें होती हैं तो भक्ति का फूल खिलता है। लेकिन भक्ति का फूल खिलने से पहले उससे भी बड़ी बात एक विचार करने की है। जब तक हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, हमें देव गुरु धर्म से, और मैं कहना चाहूंगा मैंने जो महसूस किया है, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई साथी है, सबसे बड़ा कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा अपना दुख है। वो क्या है? हमारा दुख है। मैं एक ही बात कहता हूं, यानी कि हर रोज 1-2 घंटा मेडिटेशन अलग से बैठ करके जो करने का भाव रहता है, तो लगभग 13-14 साल पहले माइंड में एक बात आई कि संसार में सबसे बड़ा मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर मेरा कोई है तो मेरा वो अपना दुख है। बस मुझे उससे बड़ी कोई चीज नहीं लगी कि मेरा दुख जो है वो मुझे वहां लेके जा सकता है, बशर्ते मेरा दुख मेरे माइंड पे सवार ना हो। जैसे आप घोड़े की सवारी करते हैं, ऐसे ही अगर आपको दुख की सवारी करनी आ गई, फिर जो चाहेंगे वो आपकी मुट्ठी में होगा। समझ रहे हैं? ये बहुत एक ऐसे अनुभव की बात बता रहा हूं जो फील की है मैंने। अगर दुख के ऊपर आपको घोड़े के ऊपर बैठ के जैसे सवारी करता है, आनंद लेता है, ऐसे ही अगर दुख के ऊपर बैठ के सवारी जिसको करनी आ गई, जिसको पास्ट को छोड़ना आ गया, प्रेजेंट के में चलना आ गया, फ्यूचर को देखना आ गया, अगर फ्यूचर देखना नहीं आया, प्रेजेंट में रहना नहीं आया और पास्ट को छोड़ना नहीं आया, तो वो इंसान कभी ऊंचे मुकाम पे जा ही नहीं सकता है। नदी पार करते समय छोटी सी गुड़िया ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा, बेटा आप मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बेटा इसमें क्या फर्क है? वो छोटी सी गुड़िया कहने लगी, पापा मेरे से आपका हाथ छूट सकता है, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक बार इस जन्म में जो आपकी जिंदगी में जो दुख आ गया वो आपके पापा है। जो दुख आपकी जिंदगी में आ गया वो आपका गुरु है। जो दुख आपकी जिंदगी में आ गया वो आपका धर्म है, वो परमात्मा है, वो आपका सब कुछ है। बशर्ते अब दुख को दुख मत मानो, उसे दोस्ती कर लो। समझौता गमों से कर लो,
है ना, समझौता करिए, इससे प्यार करिए, मोहब्बत करिए, अपने दुख से करिए। फिर मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात है, इस संसार में कहते हैं जर, जोरू और जमीन की लड़ाई है। धृतराष्ट्र के पास कौन सी लड़ाई थी? मोह की लड़ाई थी, है ना। बचपन से अंधा व्यक्ति इन तीन चीजों के ऊपर नहीं मरता। संसार में लड़ाई है आंखों की। आंखों में सपने पालिए, आंखों में शौक पालिए, लेकिन वो सपने, वो शौक ऐसे हों कि आप उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा जोर लगाइए कि मैं कर सकता हूं। कभी भी सैड होने की कोशिश ना करें। और मैं कहना चाहूंगा, जो सपना आप पाना चाहते हैं, जो भी सपने अपनी झोली में डालना चाहते हैं, याद रखें, जब सलाह लेनी हो तो अपने परिवार में के सदस्य से सलाह लो। समझ रहे मेरी बात को? और याद रखें, आप पेरेंट्स हैं, आप मम्मी पापा हैं, तो भी अपने छोटे से छोटे जो बच्चा है, जिसके पास थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, उसको भी पास में बिठा करके सलाह लो। समझ रहे? उसका आपसे प्यार होगा, उसे सलाह लीजिए, उसके अंदर मैच्योरिटी डालिए। जिस तरह से सब्जी के अंदर तिड़का डाला जाता है, इसी तरह से पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के अंदर मैच्योरिटी का तिड़का डालना शुरू कर दे, उनसे शेयर करना शुरू कर दे और उन्हें कहे मुझे ये काम करना है, कैसे करना है, अपनी सेंस कैच कराइए। समझ रहे हैं? अपनी सेंस का टेस्ट उसको दीजिए। जब आपका बच्चा आपकी सेंस को टेस्ट करेगा, उसे पता चलेगा, अरे सेंस में तो इतना वेट होता है, इतना तो आदमी के अंदर वेट नहीं होता। जब उसे पता चलेगा कि मेरी मां ने मुझे जो संभाला था गर्भ के अंदर 9.25 महीने, मेरी मां ने जो गोद में संभाला था, मेरी मां के दिमाग में सेंस थी, मेरी मां के दिल में सेंस थी। उस सेंस ने, उस प्यार की सेंस ने, उस फर्ज की सेंस ने, उस कर्तव्य की सेंस ने, मेरा वेट भी मां को वेट नहीं लगा। सिर्फ ये क्या लगा, रिश्ता है क्या, मैं मां हूं और ये मेरा बेटा है। पेट में 2.5 किलो का वेट महसूस नहीं हुआ, गोद में 5-7 किलो का वेट महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिश्ते की सेंस है ना। अगर वो सेंस जब आप धीरे धीरे बच्चे को देना शुरू कर देंगे और बच्चे ने वो सेंस कैच कर ली, तो जब आप 50 किलो के होंगे और आप उठ नहीं पाएंगे, उस समय बच्चे को भी रिश्ता लगेगा, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। उसे आपका वजन महसूस नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो संसार के अंदर आंखों की लड़ाई है। ये मैं कहना चाहूंगा, आइए अपनी आंखों में अपने रिश्तों की सेंस डालें। आइए अपने रिश्तों, अपने आंखों के अंदर अपने रिश्तों का काजल लगाएं। और रिश्तों का काजल जिसकी आंखों में बस गया ना, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी ब्यूटी होती है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग कभी भी अपनी माइंड की डिक्शनरी में मत लिखना। शेयर करने वाले लोग 2-3 ही मुश्किल से होते हैं लाइफ में। 3 से ज़्यादा कभी आप शेयर करने वाले बना ही नहीं सकते। समझ रहे? 3 से ज़्यादा शेयर करने वाले आप बना ही नहीं सकते, गारंटी है। आपके रिलेशन चाहे जितना मर्जी प्यार करते हो, 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते। 100% शेयर किससे होता है? बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले परिवार से करिए, और जो गुरु आपसे जुड़ा हुआ है उस गुरु से करें। बाकी शेयर करना हो तो अकेले में चले जाएं, जब सभी सो जाएं उसमें अब भगवान का नाम लें, उससे शेयर करना शुरू कर दें।
कहीं भी हैं, आप जिस किसी रूप में हैं, मैं आपको अपनी बातें शेयर कर रहा हूं, कर रही हूं, और उसे करें। समझ रहे हैं? अपनी बात शेयर करें। मैं बताना चाहूंगा, बात सामने आ गई तो बता देता हूं। जब दीक्षा ली थी, पेरेंट्स ने एक बात कही, बेटा एक से एक धर्म धुरंधर हुए हैं, एक से एक बड़े महात्मा हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, है ना। भक्ति किसी की ज्यादा किसी की कम, हमेशा एक से एक महात्मा बड़े बड़े संत हुए हैं। बेटा भक्ति कम हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं, कोई समस्या नहीं। अपने आप को बस एक ही ऐसा बनाना है कि आप हर किसी के शेयर करने के लायक बन जाओ। मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला था, बेटा ये चीजें घर में हो तब भी, कहीं भी आप संत बनने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, जिंदगी में सिर्फ एक बात नोट कर लेना कि आप हर किसी के शेयर करने के लायक बन जाओ, और गली से सड़ी हुई बातें भी हजम करना सीख जाओ, और बुरी से बुरी बातें भी हर किसी की हजम करना सीख जाओ, और गिरे हुए इंसान को, पड़े हुए इंसान को, गली में पड़े हुए इंसान को, हर किसी को गले से लगाना सीख जाओगे ना। और जब कोई आप अपने आप को शेयर करने के लायक बना लोगे, आप सबसे बड़े महात्मा बन जाओगे। ये बात मेरे पेरेंट्स ने मेरी झोली में डाल दी थी, और मैं उनका एहसान मानता हूँ, उनका उपकार मानता हूँ। इस बात ने मुझे बहुत ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि मैं उस समय क्या था, एक दीक्षा लेने जा रहा था, जुनून था, वैराग्य था, भावना थी, श्रद्धा थी, समर्पण था, आस्था थी, भक्ति थी। लेकिन ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी तब हुई, उनका आनंद तब आया, उनका मजा तब आया जब एक शेयर करने के लायक अपने आप को बनाने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ा। छोटा सा शब्द शेर, है ना। जंगल का शेर और इंसानों के रूप में जितने भी व्यक्ति हैं, पता नहीं कितने लोग शेर बन के आपको खाने के लिए आएंगे, है ना। और लेकिन मैंने अपने आप को हर किसी की बात दिमाग में डाल के हजम करने की आदत डाली। इसी बात ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया, इसी बात ने ऊंचा उठा दिया। किसी की सड़ी हुई बात सुनने के बाद में भी बस घरों में जाने के बाद में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और एक बार घर में चले जाओ सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन नहीं। तो महापुरुष ये कहते हैं, सरलता, श्रद्धा, समर्पण। छोटा सा बालक है, कौन? एवंता मुनि। एवंता मुनि छोटा सा बालक, 8-9 साल का बालक है। आते हैं गौतम स्वामी, और जिसमें वो अपने बहुत सारे मित्रों के साथ खेल रहे हैं, और मित्रों के साथ खेलते खेलते माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे, फ्रेंडों को छोड़ता है और उन्हें नमस्कार करने के लिए दौड़ता है, पैर छूता है, हाथ जोड़ता है। 8-9 साल का एवंता बालक। तो एवंता बालक, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं आहार लेने जा रहा हूँ। आहार किसको बोलते हैं? मैं खाना लेने जा रहा हूँ। 8-9 साल के बालक को नहीं पता था। आप घर घर खाना लेने के लिए क्यों जाते हो? एक ही जगह से क्यों नहीं ले लेते? बेटा हम अनेक घरों से जाते हैं, तो फिर आप मेरे घर भी चलोगे। अब बच्चे के अंदर क्या है? अपार प्यार था। फिर खाना लेके आप जाग क्यों रहे हो? आप यही बैठ के क्यों नहीं खा लेते? बेटा हम जो और भी संत हैं, हम सभी जगह एक साथ बैठ करके खाते हैं। और कौन कौन आपके साथ रहते हैं?
हम और भी संत हैं, गुरु भी हैं, वो सभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो जैसे आपने दीक्षा ली, ऐसे कोई भी दीक्षा ले सकता है, कोई भी संत बन सकता है। हाँ बेटा, कोई भी बन सकता है। अगर मैं बनना चाहूँ तो बेटा तू भी बन सकता है। तो उसमें गौतम मुनि ने, इंद्रवती गौतम ने क्या किया, उनके सिर पे हाथ रखा, बेटा आप भी ले सकते हो। भगवान महावीर के पास लेके जाते हैं और वो बालक दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है, माँ बाप से आज्ञा लेता है और दीक्षा ले लेता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ बाप के संस्कार हमेशा ही बच्चे के साथ होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक बच्चा जहां मर्जी चला जाए, किसी मुकाम पे चला जाए, माँ बाप के संस्कार हमेशा साथ होते हैं। समझे नहीं? हमेशा साथ होते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिसकी भी याद आए, उसकी याद आने के बाद में उसकी याद आए, आप जिसको भी याद करते हैं, पेरेंट्स के रूप में, पिता के रूप में, जो माँ के रूप में, जब याद करें तो एक बात याद रखें, वो आपको किस मुकाम पे देखना चाहते थे, है ना? आप उससे प्यार करते हैं, आप मानते हैं कि वो आपसे प्यार करते थे। आप ये लिखें, एक डायरी बनाएं कि मेरे पेरेंट्स मुझे किस मुकाम पे देखना चाहते हैं, और वो हमेशा सामने रखें। उसको जब देखेंगे, बार बार देखेंगे कि किस मुकाम पे, और आप जा सकते हैं। लेकिन अपने अंदर से जब तक आप कहें मायूसी को नहीं निकालेंगे, जब तक अपने अंदर से जो आप सैड हो रखे हैं उस नेचर को नहीं निकालेंगे, तब तक आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। लेके चलता हूं आपको, आज से एक सीरियल शुरू करने जा रहा हूं, और वो सीरियल है मैना सुंदरी, श्रीपाल मैना सुंदरी। एक ऐसी कहानी जिस कहानी में चमत्कार भी होता है, और आज के समय में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। समझ रहे? चमत्कार मिलता है तो नमस्कार करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता है। लेकिन इस कहानी में नमस्कार भी है। इस कहानी के अंदर हमें सीखने का बहुत कुछ मिलता है। श्रीपाल मैना सुंदरी, एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी में कोई भी कार्य करना चाहे, अपने साथ अपनी फैमिली के मेंबर को हमेशा रखो, उन्हें अपने साथ में रखो। कभी इतने बड़े मत बनो कि झुकना पड़ जाए तो आप अपने जूते के फीते भी ना बांध सको। और झुकने में, सलाह लेने में कंजूसी बरतने की वजह से बहुत बड़ी रामायण घटित हो गई। समझ रहे? राजा दशरथ ने ये देखा, शीशे में सिर के ऊपर बाल सफेद आ गए, मैं अपने राम को, 4 बेटे हैं, उनको राजा बना दूं, है ना? लेकिन किसी से सलाह नहीं ली। सलाह ली तो पत्नियों से ली, अपने बेटों से सलाह नहीं ली। अगर काश राजा दशरथ अगर बेटों से भी सलाह ले लेते तो इतना बड़ी रामायण और ये युद्ध घटित नहीं होता, है ना? वचन किसने लिए थे? कि कहीं ने वचन लिए थे 14 साल वनवास जाने का, है ना? जब उनको राम को अभिषेक करना था, उनको राजा बनाना था, अगर काश उसमें राजा दशरथ ये विचार कर लेते, मेरे पास अभी 3 बेटे हैं, लेकिन एक बेटा भरत अपने नानके ने गया हुआ है। काश अगर अपने चौथे बेटे भरत, जो सबसे छोटा है, उसको भी बुला लेते, और बुलाने के बाद में अगर तब वो करते,
बेटा राजा बनाना है, तो क्या राम को कोई जंगल में भेज सकता था? बोलते क्यों नहीं? नहीं भेज सकता था, है ना? अगर रावण अपने छोटे भाई विभीषण से सलाह ले लेता तो वहां पे युद्ध हो सकता था? नहीं होता। एक बात कहूं, बहुत बुरी लगेगी लेकिन बहुत अच्छी है। जो बड़े होते हैं ना, ये बड़े इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं जिसका कभी समाधान हो ही नहीं सकता। अगर ये अपने छोटे के पास में, एक बाप अपने बेटे के पास में बैठ करके सलाह ले ले तो कभी समस्या युद्ध नहीं खड़े होंगे। एक गुरु अपने शिष्य के पास में बैठ करके सलाह ले ले तो कभी मनमुटाव नहीं हो सकता। गुरु ने शिष्य के पास बैठ करके सलाह लेनी नहीं, क्यों? क्योंकि वो गुरु है। माँ बाप ने कभी बेटा बेटी के पास बैठ करके सलाह लेनी नहीं, क्यों? क्योंकि वो बोला करो प्लीज हेल्प मी, क्योंकि वो बड़े हैं। अगर माँ बाप बेटा बेटी के पास बैठ करके उन्हें बिठा करके सलाह लेना शुरू कर दें तो समस्या खत्म हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? इतने युद्ध हुए हैं, ये बात आपके दिमाग में नहीं आई होगी। जितने भी युद्ध हुए हैं उस समय, अब देखिए, चाहे वो कंस ने युद्ध किया है, अगर वो भी अपने परिवार के मेंबरों को, अपने छोटे भाई बहनों को बिठा करके सलाह ले लेते तो इतने बच्चों को वो नहीं मारता। ना उसने सलाह ली, ना राजा दशरथ ने सलाह ली, समझ रहे? ना धृतराष्ट्र ने सलाह ली। किसी भी, जितने भी पेरेंट्स हुए हैं, राजा के रूप में पेरेंट्स हुए हैं, जितने भी इतिहास में बड़े हुए हैं, उन्होंने कभी सलाह नहीं ली रे, सलाह नहीं ली। इस वजह से युद्ध पे युद्ध होते चले गए। क्यों नहीं ली? क्योंकि ईगो होता है, हम बड़े हैं, हम छोटों से सलाह क्यों लें? उसकी सजा यानी कि राम भोग रहा है, डिसीजन आपका है और सलाह बेटा भोग रहा है ना? पति और पत्नी की समस्या है और इनकी यानी कि सजा किसने भोगी? बोलते क्यों नहीं? सजा राम ने भोगी। और पति पत्नी की आपस में वचन भर रखे थे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वचन मांग लूंगी, ये कहीं ने कहा, है ना? समस्या पति और पत्नी की, और यानी कि जंगलों में यानी कि राम जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं है ये कौन सा नियम है, कौन सा रूल है? हाँ जी, कौन सा रूल है, समझ नहीं है। आज के समय भी यही है, और आज से 100 साल पहले यही था, 1000 साल पहले यही था, और 5000 साल पहले भी यही था। यही हम इतिहास में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो ईगो को खत्म करते नहीं हैं। समझ रहे हैं? काश ये ईगो को खत्म कर दें और आपस में घुल मिल जाएं, कितना अच्छा हो। यही तो मैं चाहता हूं, लेकिन ऐसा करते तो नहीं। गुरु के मन में यह बात आती है, शिष्य से सलाह क्यों लेनी है? अरे बाप ये सोचता है कि बेटे से सलाह क्यों लेनी है। समझ रहे हैं? सलाह लो, इसका फायदा क्या होगा? अगर कोई नुकसान हुआ, कोई समस्या आ भी गई, तो बेटा या बेटी ये नहीं कहेंगे ये समस्या आपकी वजह से आई है। समझ रहे? वो आपका साथ देंगे। मम्मी क्या हुआ? कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, है ना? कोई कुछ कहेगा नहीं। अगर कोई समस्या आ गई तो उसमें आपके जो बेटा बेटी हैं अपने से आपसे आगे वो खड़े हो जाएंगे समस्या के लिए। मम्मा पीछे हट जाओ, हम देखते हैं। उसमें खुशी के मारे आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, मेरा बेटा बेटी कितना साथ देते हैं। अब मुझे ये बताओ, बेटा बेटी साथ देते हैं या आपने बेटा बेटी का साथ दिया है? आपने प्यार दिया है, आपने ईगो खत्म किया है, आपने उनको साथ में लिया है। आपने साथ में लिया है और उन्होंने आपका साथ दिया। देखो फर्क देखना बात का। आपने साथ में लिया है सलाह लेने में और उन्होंने आपका साथ दिया है, कितना फर्क है ना? बात तो इतनी सी, सुई के नोक जितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसकी सेंस देखिए कितनी बड़ी कितनी है।
रोंगटे खड़ी कर देती है। लेकिन ये कहते हैं यही समझ तो नहीं आती, आज के समय में यही समझ तो नहीं आती। काश अगर इस समझ को हम समझ जाएं तो समझते हुए हम कभी समझ से दूर हो ही नहीं सकते, और समझते हुए कभी हम क्या है ईगो को धारण कर ही नहीं सकते। समस्या ये है कि हम समझ को समझते हुए समझते ही नहीं है। मैना सुंदरी और श्रीपाल, श्रीपाल अभी छोटे से है, छोटी एज है। भाई की डेथ होने के बाद में तो रानी विचार करती है, एक भाई दूसरा भाई जो है सलाह किससे लेता है? मंत्री से सलाह लेता है, उससे सलाह लेता है, लेकिन घर के मेंबर बिठा करके सलाह नहीं ली जाती। और ये कहते हैं उस परिवार का सर्वनाश तब होता है जब कोई परिवार का सदस्य बाहर सलाह लेना शुरू करता है। याद रखें, बाहर सलाह कभी ना लें, कभी भी ना लें। बाहर सलाह लें, सिर्फ उससे सलाह लें जो आपका गुरु है, बाकी आप क्रॉस मार दें। चाहे आपके जितने मर्जी रिलेशन हैं, समझ रहे मेरी बात को, चाहे कोई भी है, जितने मर्जी रिलेशन हैं, सलाह मत लें, कुछ शेयर ना करें, अपना भेद ना बताएं, कुछ भी ना बताएं। आप दुखी हैं तो भी हंस करके बिल्कुल हम अच्छे हैं, सुखी हैं, ठीक है जी, भगवान की कृपा है। सिर्फ याद रखें, परमात्मा को याद रखें, और जो गुरु आपसे जुड़ा हुआ है उस गुरु से शेयर करें, बाकी क्रॉस मार दें। जिंदगी में कभी भी आप धोखा नहीं खा सकते। धोखा वही व्यक्ति खाता है जो गुरु से अलग हो गया है और बाहर शेयर करता है। समझ रहे हैं? और एक बात कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे हम भी हैं, फ्रेंड्स हमारे भी हैं, करोड़ों में एक आध ही फ्रेंड कभी ऐसा होता है जिससे आप 100% अपने परिवार की इंसल्ट रिस्पेक्ट आप उसे बता दें और वो अपने तक रख ले। हाँ जी, समझ रहे हैं? ऐसा कोई कोई होता है। वो जमाने चले गई जब कृष्ण सुदामा की जोड़ी फेमस होती थी। हाँ जी, वो जमाने चले गए जब कृष्ण सुदामा की जोड़ी फेमस होती थी। आज के समय में दोस्ती हो जाएगी, साथ दे देंगे, लेकिन सारी जली कटी सड़ी हुई बातें घर की अपनी बता दो और फिर दोस्त साथ दे दे, बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे? बहुत मुश्किल काम है। तो आज इतना ही, और इस कहानी के बारे में कल ये विशेष प्रकार से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज एक मंच तैयार किया है मैना सुंदरी का और श्रीपाल मैना सुंदरी। बोलिए श्रवण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर्व श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधन दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जय जय धर्म की। श्री चत्तारि मंगलपर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लोगतमा अर्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतोदम लोगतमा। चत्तारि शरणं पवेजामि अरिहंते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि साहु शरणं पवेजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवेजामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण दयाधर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।